एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसको देखेंगे, 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसको देखेंगे, 1853 का जो चार्टर एक्ट है उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। और गवर्नमेंट एग्जाम में जिस तरह से पूछे जाते हैं उसके बारे में हम देखेंगे, क्योंकि ये इससे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनसे आपको मैं सबसे महत्वपूर्ण बात यह बता दूं कि भैया जो पूछे जाते हैं केवल उसको चर्चा करना है, एक्स्ट्रा नहीं देखना है, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1813 का चार्टर अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। 1813 का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम में क्या क्या जो महत्वपूर्ण बात है उसको ध्यान में रखना। मैं आपको फिर से बता दूं, जो 1813 का चार्टर अधिनियम है उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बात है उसको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस अधिनियम में कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का, ध्यान से समझिए, ठीक है, व्यापार करने का एकाधिकार को कम कर दिया गया। 1813 की जो चार्टर एक्ट में क्या बातें थी कि भैया जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्या करने आई थी, व्यापार करने के लिए आई थी, ठीक है। तो 1813 के चार्टर अधिनियम में आपको ध्यान में रखना है कि भारत के साथ व्यापार करने के जो एकाधिकार को कम कर दिया गया था। अब ध्यान से समझिए, जैसे मान के चलो अगर ये बोल दिया जाएगा कि भैया पूरे इंडिया में अगर एजुकेशन के ऊपर अगर कोई वीडियो बनाएगा तो जीता साहू बनाएगा, हमारा नाम जीता साहू है, तो ये क्या हो गया भैया, मोनोपोली हो गया। ध्यान से समझिए, तो ये मोनोपोली को कम कर दिया गया। आपको हम फिर से बता दें, जैसे मान के चलो अगर बोले कि इंडिया में कोई यूपीएससी के ऊपर वीडियो बनाएगा, ऑनलाइन वीडियो बनाएगा यूट्यूब पर, तो केवल जीता साहू बनाएगा, तो ये मेरा एकाधिकार हो गया। बाकी कोई और अन्य वीडियो नहीं बना सकता यूपीएससी वीडियो के ऊपर, कोई नहीं पढ़ा सकता यूट्यूब में, केवल मैं बस पढ़ाऊंगा, तो ये क्या हो गया, मोनोपोली हो गया। ठीक उसी प्रकार से जो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का मोनोपोली दिया गया था, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी बस जो है क्या है भारत में व्यापार करेगी, तो उस जो मोनोपोली को कम कर दिया गया, एकाधिकार को कम कर दिया गया इस 1813 के चार्टर एक्ट में। अब आपको ध्यान में रखना है, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो चीन के साथ व्यापार कर सकेगी, और भारत में जो चाय का व्यापार एकाधिकार प्रदान किया गया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जो है चीन के साथ व्यापार करेगी, बाकी कोई अन्य कंपनी व्यापार नहीं करेगी, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी जो चीन के साथ व्यापार करेगी, चाय का व्यापार करेगी। ये एकाधिकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अभी भी है, लेकिन और बहुत से एकाधिकार को कम कर दिया गया। कौन कौन से एकाधिकार बस बचा, चीन के साथ व्यापार करेगा और चाय का व्यापार करेगा, ये बस एकाधिकार जो है 1813 के चार्टर एक्ट में था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। क्लियर हुआ। बहुत से जो एकाधिकार थे भैया कम कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के। केवल क्या एकाधिकार प्राप्त हुआ इस अधिनियम के तहत कि आप चीन के साथ बस ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी, बाकी कोई अन्य कंपनी व्यापार नहीं करेगी, और जो चाय का व्यापार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो किंतु चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया गया। ध्यान से समझिए, क्लियर हो गया ये बातें। चलिए अगला देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा। इस अधिनियम के तहत डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रति वर्ष क्या है, शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा। स्टेटमेंट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 1813 के चार्टर अधिनियम में निम्न बातें सही हैं, आपको पूछ दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 1813 की जो अधिनियम में क्या क्या महत्वपूर्ण बात है उसको आपको ध्यान में रखना। सबसे पहले हमने क्या देखा कि भैया जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार है उसे कम कर दिया गया, लेकिन चीन के साथ व्यापार कर सकते हैं केवल ईस्ट इंडिया कंपनी, चाय का व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा। पहले बात हो गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो शिक्षा पर प्रति वर्ष जो है 1 लाख रुपए खर्च करेगा, दूसरा महत्वपूर्ण बात हो गया। तीसरा देखते हैं इसमें, ईसाई धर्म के जो प्रचार प्रसार को भारत में प्रचार प्रसार करने की आज्ञा प्रदान की गई, किस अधिनियम के तहत, 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। 1813 का चार्टर अधिनियम ध्यान से समझना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। इस अधिनियम में भारतीय साहित्य के पुनरुद्धार के साथ वैज्ञानिक प्रगति में मौद्रिक प्रोत्साहन दिया गया।
ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। अब 1813 के चार्टर अधिनियम मेरे साथ एक बार रिपीट कीजिए, ठीक है, क्योंकि देखो ये जो चार्टर अधिनियम है आपको माइंड में याद करने वाली चीज है। बहुत एस्पिरेंट जो है एग्जाम हॉल में जाते हैं और जब स्टेटमेंट में क्वेश्चन देते हैं फंस जाते हैं, इसलिए चीजों को, कुछ चीजों को याद करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, ये कहीं न कहीं आप देखेंगे थोड़ा टफ लगता है, याद करने में दिक्कत जाता है। तो 1813 का चार्टर अधिनियम क्या है कि भैया जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को कम कर दिया है, लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार एकाधिकार दिया गया इसमें। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को। दूसरा बात है इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करेगी। याद हो गया। भारत में जो है ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार को क्या किया गया, आज्ञा प्रदान किया गया। ये 3 महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखना है। 1813 में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एकाधिकार को कम कर दिया गया है। पहला बात, शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किया गया और भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की आज्ञा प्रदान की गई। यह 1813 का चार्टर एक्ट आपको ध्यान में रखना है। अब अगला देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर अधिनियम, अब ध्यान से समझना है। इसमें बंगाल के जो गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ध्यान से समझिए, बहुत, अब मैं आपको बता भी दिया कि इसका क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। 1833 के चार्टर अधिनियम में निम्न बिंदु सही हैं, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछे और पूरे बात आपको ध्यान में रहेगा तभी आप सही देंगे, क्योंकि आजकल आंसर भी कुट में दिए जाते हैं 1 2 3 सही है कि 1 3 4 सही है कि 1 2 3 सही नहीं है, ऐसा आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो जो आपको याद रहेगा तब आपको समझ आएगा। ठीक है, तो 1813 देख लिया। अब 1833 में देखेंगे कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और जो भारत का गवर्नर जनरल बना उसका क्या नाम था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। 1833 से चार्टर अधिनियम से क्या महत्वपूर्ण बात याद रखना है, बंगाल के जो गवर्नर जनरल है उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहला बात, कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा कंपनी के भारतीय जो चाय व चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसमें क्या था, मैंने बताया 1813 के चार्टर अधिनियम में कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है केवल चीन के साथ व्यापार कर सकेगी और बाकी कोई नहीं करेगा, और उसके बाद जो है चाय का व्यापार भी ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। मोनोपोली दिया गए थे। लेकिन इस अधिनियम के तहत भैया अब जो है जो चीन के साथ जो व्यापार है और चाय का व्यापार उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। अधिनियम के तहत क्या हुआ गया, जो चीन के साथ व्यापार थी और चाय का व्यापार था उस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। पूर्णतः इसमें क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से समझिए। 1833 के चार्टर अधिनियम में निम्न बातें सही हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, बिल्कुल सही बात है। इसमें जो एकाधिकार दिया गया था जो चीन के साथ व्यापार करने का, चाय के साथ चाय पर व्यापार करने का, उसे एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया 1833 के चार्टर अधिनियम में। क्लियर हो गया। अगला बात देखते हैं, सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता, सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता करने का जो है प्रयास किया गया। क्लियर हो गया। इसमें क्या क्या बात याद रखनी, फिर मेरे साथ रिपीट कीजिए। जो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, विलियम बेंटिक बने भारत का पहला गवर्नर जनरल। और इसमें ध्यान रखना है जो ईस्ट इंडिया कंपनी को चीन के साथ चाय का व्यापार करने का एकाधिकार था उस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का क्या किया गया, आयोजन करने का प्रयास किया गया। क्लियर हो गया। 1813 का याद रखिए, जो जो बातें बोला। 1833 याद हो गया। चलिए अगला देखते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, 1853 का चार्टर अधिनियम। देखो ये जो चार्टर एक्ट है आपको याद रखना पड़ेगा। मैं फिर से आपको बोल दूं, ये चार्टर एक्ट आपको याद रखना पड़ेगा, माइंड में रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्या क्या बातें थी, स्टेटमेंट तो इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बार बार बता दूं, बहुत बार अभी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में मैं बैठा कि इनसे जो है स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इनके बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस अधिनियम में कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने का निश्चित कदम उठाया गया। भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। स्टेटमेंट से आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। 1853 का चार्टर अधिनियम में निम्न बिंदु सही है। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं। इस अधिनियम में कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने का निश्चित कदम उठाया गया। कार्यपालिका को
तथा विधायी शक्तियों को जो है पृथक करने का क्या किया, कदम उठाया गया और भारत में एक जो है पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। ध्यान से इस बात को समझ लेना, इसमें क्या महत्वपूर्ण बात है, कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने का कदम उठाया गया तथा पृथक विधान परिषद की जो है क्या किया गया, स्थापना की गई। ये आपको ध्यान में रखना है, माइंड में रख लीजिए। 1813 में क्या क्या बातें थी, 1833 में क्या क्या बातें थी, 1853 में क्या क्या बातें थी, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं, इसमें सिविल सेवकों के चयन, ठीक है, सिविल सेवकों के जो चयन है और भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली की क्या की गई, स्थापना की गई। इसमें ध्यान रखना है, सिविल सेवकों के जो है आपको ध्यान में रखना है, चयन के लिए और भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली की क्या की गई, स्थापना की गई। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं, 1853 का जो अधिकार पत्र था, भारतीय शासन के इतिहास में यह अंतिम चार्टर एक्ट था। अंतिम चार्टर एक्ट था, आपको ध्यान में रखना है। 1853 का जो चार्टर एक्ट था क्या था, अंतिम चार्टर एक्ट था। यह आपको ध्यान में रखना है। देखो जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं केवल हम उसको देखेंगे। 1813 का आपने चार्टर एक्ट देख लिया, 1833 का देख लिया, 1853 का 20-20 साल के अंतराल में आ रहा है। देखो 1813 से 20 साल 1833, 1833 से 20 1853, ठीक है। जो जो महत्वपूर्ण बात है, ज्यादा महत्वपूर्ण 2-3 लाइन की महत्वपूर्ण बात है, उसको आपको ध्यान में रखना है। आपके दिमाग में आना चाहिए सीधा 1813 में, अच्छा ये बातें हैं, 2-3 बातें हैं। 1833 में भी 3-4 बातें हैं, 1853 में भी 3-4 बातें हैं। माइंड में रख लीजिए क्योंकि स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।